जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है आलोक और आज हम लोग यहाँ पर एक स्टोरी देखने वाले हैं। उसे हिंदी में हम लोग ट्रांसलेट भी करने वाले हैं, इंग्लिश में दी हुई है। यहाँ पर देखो, मैंने यहाँ पर कुछ शब्दों की मीनिंग भी लिख रखी है। क्यों ऐसा किया? क्योंकि आप लोगों को जल्द से जल्द मैं ये चीज़ें बता सकूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, क्योंकि मैंने इसे एक बार में आप लोगों को इसी चैनल पर बता भी रखा है, एक एक शब्द की मीनिंग लिखकर, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग इसे पढ़ पाएंगे और इसकी हिंदी निकाल पाएंगे। तो आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना है और अंत तक बने रहना है। ये काम आपको पहले करना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को क्या सीखना है, तो यहाँ पर स्टोरी पढ़नी है। देखो, आपको पहली बात तो स्टोरी एक अच्छी सी पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है स्टोरी, तो द टू गोट्स, यानी गोट्स आप लोग जानते होंगे क्या होती है? बकरी, ठीक है। गोट क्या होती है? बकरी। तो गोट्स यहाँ पर बहुवचन है, क्या हो जाएगा? बकरियाँ। टू गोट्स, दो बकरियाँ। बहुत ही प्यारी स्टोरी है, आपको सुननी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर वन डे, एक दिन। टू, TWO, टू गोट्स, बकरियाँ। वर, इसे क्या पढ़ेंगे? वर क्रॉसिंग मतलब पार कर रही थी, ठीक है। वर क्रॉसिंग, पार कर रही थी। ए नेरो मतलब पतला। देखो, संकरे आकार का जो होता है मतलब बहुत ही पतला होता है, ठीक है। संकरा जिसे कहते हैं वो क्या होता है? नेरो। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेरो। इसकी मीनिंग क्या निकलती है? पतला या संकरा, ठीक है। एक पतले। ब्रिज क्या होता है? पुल। ब्रिज आप लोग जानते होंगे, जैसे नदी बहती है और वहाँ पर जिस पर से आदमी निकलते हैं वो बना होता है ना नदी के ऊपर से, उसे हम लोग ब्रिज कहते हैं, ठीक है। ब्रिज। फ्रॉम अपोजिट साइड, मतलब जो ब्रिज बना है तो एक बकरी इधर से जा रही है, एक इधर से आ रही है। अपोजिट लिखा है ना, अपोजिट मतलब विपरीत होता है, तो एक इधर से एक इधर से आ रही है। वन डे, एक दिन। टू गोट्स, दो बकरियां। वर क्रॉसिंग, पार कर रही थी। ए नेरो ब्रिज, एक पतला पुल। फ्रॉम अपोजिट साइड्स, ठीक है, यानी विपरीत दिशा से दो बकरियां जो थी वो एक पुल को पार कर रही थी। यानी मैं आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ तो देखो, जैसे इस तरीके से ये हमारे पास क्या है? नदी बह रही है, ठीक है। ये नदी बह रही है, ये नदी, और इसके ऊपर से ये पुल है, ठीक है। ये देखो पतला पुल है, तो एक बकरी इधर से जा रही है और एक बकरी इधर से जा रही है, ठीक है। इसे कहते हैं अपोजिट साइड, मतलब एक बकरी इधर जा रही है, एक बकरी इधर, दोनों आमने सामने आ रही हैं, इसे कहते हैं अपोजिट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर, द ब्रिज वाज सो स्मॉल। ब्रिज पुल होता है, आपको मीनिंग याद करते रहना है। वाज सो मतलब इतना, स्मॉल मतलब छोटा। ब्रिज इतना छोटा है, दैट की ओनली, केवल। ओनली क्या होता है? केवल। वन, एक। कुड पास, गुजर सकती है या गुजर सकता है। एट ए टाइम, एक समय पर। एट ए टाइम, एक समय पर। द ब्रिज वाज सो स्मॉल, यानी ब्रिज इतना छोटा है, दैट की वन, ओनली वन, केवल एक, कुड पास, गुजर सकती है। एट ए टाइम, एक समय पर गुजर सकती है। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आपको इसी तरीके का कंटेंट इस चैनल पर देखने को मिलता है, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग इस स्टोरी की बात करें, बोथ क्या होता है? दोनों। यहाँ पर दो बकरियां हैं, दोनों की बात हो रही है, ठीक है। बोथ गोट्स, दोनों बकरियां, ठीक है। बोथ गोट्स, दोनों बकरियां। मेट, मिलती हैं। इन द मिडल मतलब बीच में। मिडल क्या होता है? बीच होता है, ठीक है। ये देख, मैं यहाँ पर इस पेन की बात करूँ तो इसका मिडल का है, क्या है? देखो तो ये क्या है? यहाँ पर बीचों बीच इसके, इसे क्या कहेंगे? मिडल, ठीक है। इसका मिडल है। इन द मिडल, बीच में। एंड, AND, एंड, और। स्टार्टेड, देखो स्टार्ट, START, स्टार्ट होता है शुरू, ठीक है। स्टार्ट क्या होता है? शुरू। ED, ये सेकेंड फॉर्म दी हुई है, क्या है? सेकेंड फॉर्म। स्टार्टेड, शुरू करती हैं। फाइटिंग, देखो फाइटिंग क्या होता है? झगड़ना, ठीक है। फाइट, झगड़ा करना। फाइटिंग, झगड़ना स्टार्ट करती हैं वो, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, बोथ गोट्स, दोनों बकरियां। मेट इन द मिडल, बीच में मिलती हैं। एंड स्टार्टेड फाइटिंग, और झगड़ा करना शुरू कर देती हैं। आई विल गो फर्स्ट, आई मीन्स मैं हो जाएगा, विल गो
जाऊंगी, फर्स्ट पहले, मैं पहले जाऊंगी। सेड वन, देखो से मीन्स कहना होता है, यहाँ पर सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। सेड वन, एक ने कहा, क्या कहा, आई विल गो फर्स्ट, मैं पहले जाऊंगी। आई विल गो फर्स्ट, मैं पहले जाऊंगी। सेड वन, एक ने कहा। सेड वन, एक ने कहा। नो, नहीं, नो नहीं ये निगेटिव है, ठीक है, नो नहीं। आई विल, मैं जाऊंगी। आई विल, मैं जाऊंगी। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, यानी जो दूसरी बकरी है उसने कहा पहले मैं जाऊंगी, ठीक है। इसीलिए उन दोनों में क्या होने लगी, फाइट होने लगी। यदि एक बार में इसे पढ़े तो बोथ गोट्स, दोनों बकरियां, मेट मिली, इन द मिडल, बीच में, एंड और स्टार्टेड फाइटिंग, झगड़ा करना स्टार्ट कर दिया। आई विल गो फर्स्ट, पहले मैं जाऊंगी। सेड वन, एक ने कहा। नो, आई विल, पहले मैं जाऊंगी। सेड द अदर, दूसरे ने कहा, ठीक है। तो इसे हम लोग इस तरीके से पढ़ेंगे। आइए आगे चलते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना है, जिन लोगों को इंग्लिश पढ़ना सीखना है और उसकी हिंदी निकालनी सीखनी है, ठीक है। दे लॉक्ड हॉर्न्स एंड पुश्ड ईच अदर, ठीक है। दे मीन्स बे, किसकी बात हो रही, तो बकरियों की बात हो रही। लॉक्ड मतलब सटा लेती हैं या लॉक कर लेती हैं, किसे, अपनी सींगों को। किस तरीके से, हॉर्न्स क्या हो जाएगा, सींघें हो जाएगा। वो अपनी सींगों को एक दूसरे में इस तरीके से सटा लेती हैं, ठीक है। इस तरीके से उनकी जो वे सींगें हैं वो सट जाती हैं। एंड और पुश्ड, धक्का देती हैं। एंड और पुश्ड, धक्का देती हैं। ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे को, ईच अदर एक दूसरे को। दे लॉक्ड हॉर्न्स, वे सींगें सटा लेती हैं। एंड पुश्ड ईच अदर, वे एक दूसरे को धक्का देती हैं। सडनली, अचानक, सडनली क्या हो जाएगा, अचानक। बोथ फेल इनटू द रिवर विलो, ठीक है। बोथ मतलब दोनों, फेल इनटू द रिवर, नदी में गिर जाते हैं। देखो इनटू क्या है, तो ये प्रीपोजिशन है। ये प्रीपोजिशन कहाँ पर, देखो इन मीन्स में, आप लोगों को शायद पता होगा। इनटू मीन्स भी में होता है, क्यों, देखो कहाँ पर होता है, जहाँ पर गति की बात आती है। जैसे नदी में वो गिर रही हैं तो वो गति में है, इस समय मोशन में है, ठीक है। इसीलिए वहाँ पर इनटू का यूज करेंगे प्रीपोजिशन। फेल इनटू द रिवर, नदी में गिरती हैं। विलो मीन्स नीचे, तो नदी में वे नीचे गिरती हैं। आइए आगे हम लोग देखते हैं। आफ्टर सम टाइम, ठीक है। आफ्टर मीन्स बाद, सम मीन्स कुछ, टाइम मीन्स समय। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। टू अदर गोट्स, दो, अदर मतलब दूसरी, गोट्स बकरियां, दो दूसरी बकरियां, ठीक है। केम आइंग टू द सेम ब्रिज, टू द सेम मतलब उसी, सेम मतलब उसी, ब्रिज यानी उसी पुल पर। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद। टू अदर गोट्स, दो दूसरी बकरियां। केम आई टू द सेम ब्रिज, उसी पुल पर दो अदर बकरियां आईं। दे वर वाइज, देखो दे मीन्स बे, जो बकरियां आई हैं। वर वाइज, वाइज क्या होता है, बुद्धिमान। वाइज क्या होता है, बुद्धिमान। आपको ये मीनिंग याद कर लेनी है, वाइज बुद्धिमान, बे बुद्धिमान थी। आइए आगे हम लोग देखते हैं। वन गोट, एक बकरी। क्वाइंटली मतलब होता है शांति से, क्वाइंटली शांति से। ले डाउन, लेट गई, ठीक है। ले डाउन क्या है, प्रीपोजिशन है, लेट जाना या बैठ जाना। देखो सॉरी, प्रीपोजिशन नहीं, ये फेजल वर्ब है। तो आपको फेजल वर्ब तो याद ही करनी है। यदि आपको भविष्य में इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है तो आपको फेजल वर्ब तो याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है। वन गॉट, एक बकरी। क्वाइंटली शांति से, ले डाउन मतलब लेट गई या बैठ गई, ठीक है। एक बकरी लेट गई। एंड और द अदर, दूसरी। वॉक्ड मतलब चलने लगी या चली। ओवर हिम, उसके ऊपर से, किसके ऊपर से, जो वो एक बकरी लेट गई है उसके ऊपर से दूसरी बकरी जो है वो ओवर मतलब गुजर गई है, ठीक है। ओवर उसके ऊपर से गुजरी है। बोथ दोनों। क्रॉस्ड मतलब पार कर गई, ठीक है। द ब्रिज सेफली मतलब सुरक्षित ढंग से वो दोनों जो है वो पुल को पार कर गई। किस तरीके से किया, तो एक लेट गई और दूसरी उसके ऊपर से गुजर गई। वे दोनों क्या थी, बुद्धिमान थी, तभी उन्होंने अपना दिमाग लगाया। जो पहले आई थी उनमें क्या था कि वो पहले में करते हुए दोनों आपस में झगड़ने लगी थी, ठीक है। आइए आगे हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मोरल है। मोरल का मतलब होता है शिक्षा या नैतिक। तो देखते हैं किस तरीके से हम लोग इसे पढ़ेंगे। फाइटिंग
ब्रिंग्स लॉस, यानी जो फाइटिंग क्या है, झगड़ना, ब्रिंग्स लॉस लाता है, ब्रिंग्स लाता है, लॉस मतलब हार्म, ठीक है। या हम लोग इसकी हिंदी निकालेंगे, फाइटिंग ब्रिंग्स लॉस, यानी झगड़े से हानि होती है, ठीक है। बट लेकिन पेशेंस, आपको याद रखना है मीनिंग, पेशेंस धैर्य, एंड और कोऑपरेशन मतलब होता है सहयोग, कोऑपरेशन क्या होता है, सहयोग, ब्रिंग सक्सेस, क्या लाता है, सफलता लाता है। कौन लाता है, तो पेशेंस एंड कोऑपरेशन मतलब धैर्य और सहयोग हमें सफलता दिलाता है। तो हमें बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक इस स्टोरी की यदि हम लोग बात करें तो क्या है मोरल, तो देखो हमें यहाँ पर सिखाया गया है कि यदि हम लोग झगड़ा करेंगे तो हमेशा हमें जीवन में लॉस होगा, ठीक है। यदि हमारे पास पेशेंस मतलब धैर्य है, कोऑपरेशन मतलब सहयोग करने की क्षमता है, तो हम लोग जीवन में अवश्य सफल होंगे। तो इसी कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।